Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पहले वर्स देखते हैं। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के वर्स की, जो है तीसरे स्कंद के 26 अध्याय का तीसरा 3 नंबर का जो श्लोक है उसको आज हम देख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समान्वितम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। उसका अर्थ है, प्रभुपाद की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे है। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान है और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। मतलब इस वर्ष में हमें बताया जा रहा है कि श्री भगवान को यहाँ पे अनादि बताया है। कपिल मुनि यहाँ पर देवहूति माता को जो बता रहे हैं प्रकृति के गुणों के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो यहाँ पर भगवान को अनादि मतलब जिनका कोई अंत नहीं है ऐसे बता रहे हैं। तो देखेंगे हम कि आज का जो वर्ष है सुप्रीम पर्सनैलिटी के बारे में हमें बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा है इसके पहले भी कृष्णा भगवत गीता में विभूति योग बताते हैं। विभूति योग में वो बताते हैं कि कैसे उनसे ही सब कुछ है। बड़े बड़े मतलब फूल फल, बड़े बड़े पर्वत, हिमालय, हिमाचल जैसे हिमालय जैसे पर्वत, चांद, सूरज, ये सब पृथ्वी के तत्व, ये सब कैसे उनसे ही है। तो विभूति योग में हम देखते हैं भगवत गीता में कि भगवान अपने स्वयं अपने ऑपुलेंस से आते हैं, है ना। तो लेकिन हम जो देखेंगे कि हम अभी रेडी नहीं है, हम अभी तैयार नहीं है इसको समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से उसका अंदाज लगाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी परपट में सूर्य देव का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हम देख पाते हैं, चंद्र की शीतलता हम समझ पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम भगवान के ऑपुलेंसेस जो है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। भगवान की जो विभूतियां हैं उसके बारे में उन्हीं के माध्यम से, मतलब जो यहाँ पर सृष्टि में हमें दिखाई पड़ती है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं या फिर जितनी भी आकर्षक चीजें, जितनी भी विशालकाय चीजें हैं, और जितने भी हम कभी कभी कोई गलत भी मतलब विच इज नॉट वेरी प्लीजिंग टू आवर आईज, वैसी भी चीजें अगर कभी हम देख लेते हैं तो ये सभी चीज, एवरीथिंग इज भगवान की विभूतियां है। जो विभूति योग में भगवान बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान ब्रह्मा जी ये बार बार कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मतलब वो भगवान को, गोविंद को आदि पुरुष कहते हैं और जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ये ब्रह्मा जी कहते हैं जो
प्रथम इस सृष्टि के निर्माता, मतलब जिनको भगवान, जिनकी माध्यम से ये सृष्टि की निर्माण किया गया है, और ब्रह्मा जी ही भगवान को गोविंदम आदि पुरुषम बताते हैं। हाँ, तो लेकिन हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के साथ, या फिर अपने जो उनके रियलाइजेशंस है, उनकी वजह से उन्होंने भगवान के, उनको दर्शन हुए। भगवान के जब उन्हें दर्शन हुए तो उसके बाद ही उन्होंने ये ब्रह्म संहिता में भगवान का वर्णन किया है, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को देखा है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया है। नारद मुनि ने किया है, माधवाचार्य जी ने भी किया है, रामानुजाचार्य ने भी किया है भगवान का दर्शन, है ना। तो वो अपनी आंखों से देखे गए भगवान का, गोविंद का दर्शन अपने हमारे आचार्यों ने लीलाओं के माध्यम से भगवान का दर्शन किया, षट गोस्वामी। तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो वर्णन किया है भगवान का, वो हर जगह पे सेम है। उनको जो भी भगवान के दर्शन हुए हैं, उनको भगवान उसी फॉर्म में दिखे हैं जो उन्होंने वर्णन किया है। हम देखेंगे उनको वही ब्लू कलर दिखाई देता है, वही भगवान के ऑपुलेंसेस उन्हें दिखाई देते हैं, है ना। सभी का दर्शन करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन जो दर्शन भगवान ने सभी को दिया है वो सेम दिया है उससे। लेकिन हमें जो है, हम जैसे बुद्धि को, मतलब जो कलयुग की हमारी जो बुद्धि है, मतिमंद बुद्धि है, उसको ये समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये भगवान की जो विभूतियां, विभूति योग में हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यही भगवान की विभूतियां है ना। शास्त्र के माध्यम से हम इन चीज को समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे पंढरपुर में हर साल दिंडी जाती है ना। वारकरी जो है संप्रदाय के लोग, वो क्या करते हैं, वो हर साल कितने डिस्टेंस दूर दूर, कई किलोमीटर दूर चलकर हर साल भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर उनसे कोई पूछेंगे कि आपने भगवान को देखा है ना, तो उनके पास, सबके पास जवाब नहीं है उस चीज का। हाँ, नहीं है, हाँ, ये जवाब नहीं है जो एक्सपेक्टेड है सामने वाले को, जो पूछ रहा है कि आपने भगवान को देखा है, नहीं देखा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम जो आचार्य ने उनके, जिनको वो ज्ञानेश्वर महाराज को, संत तुकाराम को जो सेंस है, उनको वो फॉलो करते जा रहे हैं। और वो उसी विश्वास के साथ में हर साल इतने किलोमीटर की दिंडी कर कर चल कर जाते हैं। तो उसी तरह से अगर एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो जैसे गली में कुत्ते होते हैं, हाँ, रात के वक्त में किसी एक कुत्ते ने अगर चोर को देखा तो वो भौंकने लगता है। हाँ, उसका भौंकना सुनकर बाकी के इतर जो है डॉग्स, वो भी भौंकने लगते हैं। उन्होंने चोर को देखा नहीं है, बट बिकॉज दैट वन डॉग इज बार्किंग, तो उसका उस विश्वास से कुछ तो है वहां पर, और इसीलिए इतर डॉग जो है वो भी बार्क करने लगते हैं। तो ये, मतलब ये विश्वास की बात है। और हम जैसे जो इंसान है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं पड़ता कभी कि हाँ, मतलब हमारे आचार्यों ने भगवान के दर्शन किए हुए हैं, संत हमें बता रहे हैं यही भगवान का रूप है। ब्रह्मा जी स्वयं, जिन्होंने हमारी निर्मिति का जो स्रोत आते हैं भगवान से, वो भी बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो पर्वर्टेड ट्री के बारे में हम ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम देखते हैं, तो टॉप में ब्रह्मा जी बैठे हुए, उनके नीचे ये पूरा सृष्टि का जो पेड़ का हुआ है, वो हम उसको हम समझ पाते हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम। तो फिर भी हमें ट्रस्ट करना उनकी इन बातों को, शास्त्रों की इन बातों को ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि हम जैसे अभी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, राइट, हम फॉलो भी कर रहे हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हम भगवान को ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, जो हम प्रसाद, मतलब जो कुछ भी हमारे घर में बनता है, हम पहले भगवान के सामने उसको भोग की तरह से रखते हैं, फिर वो प्रसाद बनता है, फिर उसको हम पाते हैं। लेकिन जब हम भगवान को रियल में ऑफरिंग कर रहे होते हैं, तो क्या हमारा मन वहां पर है? क्या हम कृष्ण को देख रहे हैं वहां पर? क्या हम रियलाइज भी कर, देखने की बात दूर है, क्या हम रियलाइज कर रहे हैं कि ये भोग मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी को ऑफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ? तो हमारी फीलिंग्स वहां तक जाती है? नहीं जाती। हम कभी कभी उसको सिर्फ रिचुअल के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हम, भगवान तो इतने काइंड है, इतने दयालु है कि फिर भी हम पर वो कृपा करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमें जो है ये समझना जरूरी है कि ये सब चीजें, या फिर ये भक्ति योग जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल कार्तिक मान के मतलब ये मेरी बात मैं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए शायद ये नहीं होगा ये, लेकिन ये मेरे बारे में आजकल, मतलब मैं से सोचती हूँ कि मैं, इतने सारे क्लासेस हम सुनते हैं जहां पर अमरेंद्र प्रभु वृंदावन की लीला बता रहे हैं, वेणुगीत बता रहे हैं, वेणुगीत की जो भाव है वो बता रहे हैं। क्या वो भाव मुझ तक आ रहे हैं? या फिर वो जब उद्धव गीता के बारे में बताते हैं, तो उद्धव जो बता रहे हैं, क्या उनके भाव हम तक पहुंच रहे हैं? जो वो इतनी
वो अपना नॉलेज जब शेयर करते हैं या फिर जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है वो हम तक पहुंचाने की जब कोशिश करते हैं, तो क्या वो भाव से हम सुन रहे हैं? वो किसके बारे में कह रहे हैं? वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। वो कौन है कृष्ण? विराट रूप में हम देखेंगे तो कृष्ण इतने बड़े दिखाई देते हैं हमें, इतने सारे उन्होंने अर्जुन को जो दर्शन किया वो दिखाई दिया, लेकिन वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनादि, मतलब अंत नहीं है उनका। तो हम इनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम किनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो वो सेवा हमें कितने मन से करनी जरूरी भी है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ज्ञानम पुरुषस्य आत्मदर्शनम, मतलब ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड ऑफ गॉड हेड कृष्णा है, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना, यही आत्मदर्शनम बताया जाता है। तो हम देखेंगे पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि सॉरी, ब्रह्म संहिता की परिभाषा दी हुई है, तो उसमें कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, मतलब परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है, वह आदि रहित है और एक का उद्गम है। वह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है, हर एक का उद्गम है। सॉरी, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं कि इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। क्या ज्ञान है? यहाँ पर प्रभुपाद हमें आत्मदर्शन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है, जो परपट में कही जाएगी या कही जा रही है, या फिर कपिल मुनि आगे भी कहने वाले हैं, ये सभी चीजें जो है वो प्रभुपाद उसको आत्मदर्शन के ज्ञान से, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के ज्ञान के माध्यम से जोड़ रहे हैं। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिविंग एंटिटीज जो है उनको भी पुरुष कहा जाता है ना, और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है उनको भी पुरुष कहा जाता है, लेकिन इनमें फर्क है। क्या है? स्वयं भगवान जो है वो पुरुष है, और हम क्या है? जो जीव है, जो बद्ध जीव है, वो प्रकृति है। हम पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि इस, देखिए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को पुरुष कहा जाता है बिकॉज वो सभी जितने भी है उसके वो भोक्ता वो स्वयं है, वो खुद कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, वो सभी चीजों के भोक्ता वो है। लेकिन यहाँ पर जब इस बद्ध जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से भोग कर रहा है, लेकिन वो उससे समाधानी नहीं है, वो अलग बात है, इसीलिए उसको पुरुष कहा जाता है ना। तो प्रकृति क्या, मतलब इस भौतिक जगत में जब स्पिरिट सोल क्या कहते हैं, ही इज ट्राइंग टू एंजॉय, लेकिन हम पुरुष नहीं है क्योंकि हम परम भोक्ता नहीं है। हाँ, तो क्या हम इसको क्या कहते हैं? एक ये इल्यूशन है, एक माया है कि हमें लगता है कि इस संसार में आके इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, या फिर इतना सारा टाइम गवा करके पैसा जो हम लोग कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, ये हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे और हम इन सुखों को भोगेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ये सुख जो है वो टेम्पररी है, इट्स अ माया, इट्स ऑल इल्यूजन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमने देखा है पहले भी कि हमारे जो कर्म है, हमारे जितने भी डिजायर्स है, उसके माध्यम से हमें एक शरीर मिल जाता है, राइट। और फिर 84 लाख स्पीशीज में से एक ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सा ऊपर का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जब ह्यूमन बॉडी मिलती है तो उसकी कॉन्शियसनेस अलग होती है, उस जीव की, उस आत्मा की। और फिर वो क्या करता है, इन दैट केस प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण क्या है, फिर उनका फॉर्म क्या है, इन सब चीजें जब सवाल, जो शरीर हमें मिला है उसके बाद जो कॉन्शियसनेस मिला है, उसके बाद में ये जो सवाल आने लगते हैं ना, तो हमारी असली पहचान क्या है, धीरे धीरे इंसान उसकी खोज में चला जाता है, ये जीव। और फिर वो सोचने लगता है कि मेरी असली पहचान क्या है, और इसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है। मतलब जैसे ये आत्म जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये ह्यूमन बॉडी जो मिली है वो हमें क्यों मिली है। तो उसे ही प्रभुपाद बताते हैं कि उसे ही ज्ञान कहते हैं। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में आने के बाद कई सारे ज्ञान हम अर्जित करते हैं। जैसे कोई जो सॉइल एक्सपर्ट होता है, कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में ट्राई करता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात, देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स ऑफ स्टडी। लेकिन मतलब मैं तो भौतिक ज्ञान, मतलब कॉमर्स और इसके बारे में बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये पंच तत्व के बारे में, जो 5 तत्व है, पंच महाभूत है, पानी, हवा, वायु, अग्नि, तो उसमें भी एक्सपर्ट्स है कि वो उसके बारे में को बहुत सारी डिटेल स्टडीज करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान वो बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है, क्योंकि ये सभी विभूतियां भगवान की है। तो उसका परिपूर्ण ज्ञान किसे होगा? सिर्फ भगवान को ही होगा। हमारे पास जो ज्ञान है वो क्या है, बहुत उसके बारे में टेम्पररी हो जाता है। इसके लिए प्रभुपाद बताते हैं कि असली ज्ञान क्या है, कि ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, यही
दैट इज द ट्रू नॉलेज, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो इसी को ही आत्मदर्शन कहा गया है। ये भगवान प्रभुपाद बार बार उनकी लेक्चर में बता रहे थे आत्मदर्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भगवान को जब अनादि बताया जाता है, अनादि मतलब क्या, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे हमारी शुरुआत होती है, हमारी शुरुआत होती है माता पिता के माध्यम से, हमें ये देह मिलता है। जब हम माता के वुम में होते हैं, उदर में होते हैं, तभी से ये जीव जो है वो अपने बॉडी की मूवमेंट्स करने लगता है। इसका मतलब क्या है, पहले सोल है, आत्मा है, और वो उस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। तो हम क्या, इसका अर्थ हम क्या समझ सकते हैं कि आत्मा ऑलरेडी स्थित है वहां पर, फिर उसके ऊपर शरीर को धारण किया गया है, और उस कॉन्शियसनेस के साथ ही ये शरीर सब मूवमेंट कर रहा है। उसी तरह से हम देखेंगे कि बीज है, एक सीड है वृक्ष का, अगर उसको प्रॉपर से सनलाइट मिले, पानी मिले, नरिशमेंट मिले, तो उस छोटे से बीज से क्या होगा, एक बड़ा सा वृक्ष खड़ा हो सकता है, होता भी है। लेकिन अगर वही बीज हम रोस्ट करें तो उससे कुछ नहीं निकल आएगा, है ना। उसी प्रकार ये जो भौतिक, ये जो मैटर है, दैट इज ग्रोन ऑन द स्पिरिट, मतलब ये भगवान की जो शक्ति है, स्पिरिट खुद भगवान स्वयं है, उसी के ऊपर ये पूरी मटेरियल वर्ल्ड मेंटेन हुई है, ग्रो करी है, ऐसा बता रहे थे श्रील प्रभुपाद उस क्लास में। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग ऑन द स्पिरिट सोल, है ना। अगर भगवान खुद ही उसको निर्माण, क्योंकि उसका रूट जो है वो भगवान की तरफ ही जाता है, इस मटेरियल वर्ल्ड का। तो हमें ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम जिस भौतिक जगत में अभी रह रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिल रही है, जितनी भी चीजें हम एंजॉय कर रहे हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से, ये सब चीजों के स्रोत कौन है, भगवान स्वयं है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि तो हम अणु है और भगवान विभू है, ये फर्क है हमें। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने जब विराट रूप दिखाया, दर्शन दिए थे, तो जैसे तभी भी अर्जुन को पता चला कि ये इतने विराट रूप का दर्शन मैं नहीं कर सकता, भगवान आप आपके जो मूल रूप में आ जाइए, है ना। तो मतलब इतना उनका विराट रूप के दर्शन करना भी अर्जुन जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी मुश्किल हो रहा था। तो हमें ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि भगवान को जब अनादि कहा जा रहा है, तो मैं ये उनके ऑपुलेंसेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो उससे हमें और समझना इजी होता है कि भगवान को अनादि कहना मतलब मतलब उसको कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी को अगर अच्छी दो बातें कहे तो वो हमारे मन से अगर आती है तो उसको हम उसका अर्थ भी समझ पाते हैं, ये क्यों कहा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भगवान को अनादि कहते हैं, तो उनका एक ऑपुलेंस है, और जिसको समझना बहुत जरूरी है कि जिनकी शुरुआत नहीं है और जिनका अंत भी नहीं है। क्योंकि एक हमने जो शरीर धारण किया है उसकी शुरुआत हुई, जैसे मैंने अभी कहा, एक माता के उदर में उसकी शुरुआत हुई और इस शरीर का अंत भी होगा। लेकिन जिस आत्मा के माध्यम से आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है, वो आत्मा क्या है, इटर्नल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि जिन माता पिता से हमें ये शरीर मिला है, तो उनके जाने के बाद या उनके होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टी भी हमें मिलती है ना। क्योंकि वो हमारे जन्मदाता माता पिता है, तो उनके पास अगर कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है तो वो भी मिलती है। लेकिन उनके साथ में उनके शरीर से जो डिसीज जुड़े हुए हैं वो भी हमें मिलते हैं, अगर हम देखेंगे तो, है ना। क्योंकि वो शरीर से जुड़े हुए जीन्स हमारे पास ट्रांसफॉर्म होते हैं। उसी तरह से हम भगवान के अंश है, तो भगवान के गुण हम में भी है, कई कम कम मात्रा में है, लेकिन उनके वो जो गुण है वो हमें भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश है। ये समझना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि उनकी क्वालिटीज भी कम ज्यादा मात्रा में हमें दिखी जाती है। जैसे मैंने अभी माता पिता का उदाहरण दिया, तो जैसे भगवान अनादि है और आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए आत्मा भी क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी इज नॉट दिस बॉडी बट द सोल, एंड द सोल इज इवन अनादि, इटर्नल। सोल का भी कोई अंत नहीं है। तो भगवद गीता में हम देखते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन, मीन्स एनीथिंग विच इज बॉर्न हैज बिगिनिंग। जैसे ये शरीर, जैसे मैंने अभी बताया, एनीथिंग विच इज बॉर्न हैज बिगिनिंग, और उसका एंड भी है। लेकिन भगवान के शरीर का या फिर भगवान के कार्यों का, भगवान की विभूतियों का कोई भी शुरुआत नहीं है, इसीलिए उसका अंत भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परपट में बहुत बड़ा परपट एक्चुअली आज के इस वर्ष का, तो भगवान यहाँ पर जो है शिला प्रभुपाद जो है यहाँ पर सूर्य देव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं कि सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ
यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। मतलब क्या, इसको हम समझेंगे कि ये सूर्य का प्रकाश है, जब दिन होता है तो हर जगह पे पाया जाता है, लेकिन हमारे रूम में जो हम ट्यूबलाइट लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं उसका प्रकाश सीमित होता है। इवन रोड लाइट अगर देखेंगे तो एक रोड लाइट का, एक बल्ब का प्रकाश जो पड़ेगा वो सीमित है, वो पूरे जग को व्याप्त नहीं कर सकता। लेकिन सूर्य प्रकाश क्या है, वो सब जगह पे दिखाई देगा। हाँ, तो इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। हाँ, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हम जो कार्यकलाप कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे तक ही आत्मा का वो कॉन्शियसनेस सीमित होता है, लेकिन भगवान क्या है, वो हर जगह पर व्याप्त है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर हमें सूर्य भगवान की इस रोशनी का एग्जाम्पल लेते हुए ये समझा रहे हैं कि भगवान कैसे हर जगह पर व्याप्त है। लेकिन हम देखते हैं कि परमात्मा का जो कार्य है वो क्या है, विटनेस करना, जो हमारे सबके भीतर है। परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। हम वो कथा भी, मतलब वो स्टोरी भी जानते हैं, कैसे दो पक्षी बैठे होते हैं एक डाल पर, एक फल खा रहा होता है, एक दूसरा उसको विटनेस कर रहा होता है, देख रहा होता है। उसी तरह से हम जो जीव है, परमात्मा हमारे भीतर जो बैठे हुए हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। और हम हैं जो दूसरे पक्षी की तरह सब कार्यकलाप कर रहे हैं। लेकिन इस भौतिक भगत हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण हमें जो विटनेस कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत के फल को चखना छोड़ दे और उनकी तरफ वापस जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, इतने बद्ध है कि हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे हुए, फल चखना चाहते हैं हम। लेकिन हम जो पक्षी हमें विटनेस की तरह से देख रहे हैं, परमात्मा उनकी तरफ पीठ करके खड़े हुए, राइट। तो भगवान लेकिन इतने दयालु, ही सो काइंड, कि इस भौतिक जगत में भी वो हमारे साथ आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ वापस जाए, है ना। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हमने अभी देखा कि जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के, अगर कोई बीमारी होती है, हमें डिसीज होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर सिर्फ तुरंत हमें दवाई नहीं देता, वो पहले हमें डायग्नोस करता है। हाँ, बीपी चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे, या फिर हमारे सिम्टम्स सुनेंगे, अकॉर्डिंगली वो हमें मेडिसिन देते हैं, राइट। तो उसी तरह से क्या करना चाहिए हमें भी, कि हमारी जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, हाँ, मतलब हमारे जो डिसीज है, इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद भौतिक सुखों के पीछे भागना, इंद्रिय तृप्ति करना, इन डिसीजेस को समझकर उसके ऊपर प्रॉपर मेडिकेशन करना जरूरी है। हाँ, तो हम देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन जब बेस मिल जाए, रूट कॉज क्या है इन सब डिसीज का, तो उसके ऊपर प्रॉपर मेडिसिन हो सकता है। और ये कार्य कौन करते हैं, ये कार्य गुरु करते हैं। इसीलिए गुरु की एक इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, जो हमें इस डिसीजेस से, जैसे ज्ञानांजन शलाकया, वो क्या करते हैं, जैसे आईज में दृष्टि कम हो जाती है या फिर कैटरेक्ट हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, तभी हमारी दृष्टि वापस आती है। उसी तरह से जब हमारे लाइफ में गुरु आते हैं, तो हमारी वो दृष्टि धीरे धीरे ज्ञान का अंजन लगाकर उसको साफ होना शुरू हो जाती है, और हमें वो क्लियर दिखाई देता है कि हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और हु एम आई, और मेरा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है, एज अ नित्य सेवक, भगवान का सेवक होना। तो गुरु ज्ञान के अंजन से ही हमें आत्मदर्शन का जो ज्ञान है वो हमें मिल सकता है। तो भगवान अर्जुन को क्या करते हैं, यहाँ पर आगे हम देखेंगे भगवत गीता में, भगवान अर्जुन को जो है वो निर्गुणों के बारे में बताते हैं। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन या सेवते, मतलब क्या, कि भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग के साथ सेवा करेगा उसको निर्गुण, मतलब क्या, अगर जो भगवान की भक्ति करता है वो तीनों गुणों से ऊपर है। क्यों, क्योंकि जो तत्वतम, ये तीन गुणों से ऊपर जाकर भगवान की सेवा भाव से सेवा कर रहा है, उसमें प्रेम, प्रतिष्ठा, लोभ, मोह, माया कुछ नहीं है जिस सेवा में, उस सेवा को निर्गुण सेवा कहा जाता है। और भगवान अर्जुन को इस सेवा के बारे में बताते हैं, निर्गुण कैसे होना जरूरी है ये बताते हैं। क्योंकि लास्ट पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि किसी को सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मदर्शन की तरफ जाना है, तो उसको इन तीन गुणों से ऊपर उठना जरूरी है, तभी हम इस माया की, इवन सत्व गुण की भी कड़ियां सोने की कड़ियां है, तो उसको उससे भी ऊपर उठना है। इसलिए भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं वो संदेश हम सबके लिए है कि हमें निर्गुण होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि विटनेस भगवान हमें कर रहे हैं हर एक कार्य में, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारी जो जर्नी चल रही है उसमें से कई पार्ट
हम कितना पार्ट हम इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं, कितना वक्त हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो दैट बर्ड इज विटनेसिंग एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि देखिए, श्रील प्रभुपाद को कभी भी अगर पॉइंट मिल जाता है कोई, तो वो मायावाद और उसके बारे में, तो निर्विशेषवाद, उसके बारे में बात करते ही करते हैं हमेशा, हर एक पर्पट में देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रभुपाद बताते हैं कि ये भौतिकवादी या निरीश्वरवादी आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है, मान्य नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, उसका आदि होता है। जिस प्रकार भौतिक शरीर का आदि है, उसी तरह विराट शरीर का भी आदि है। प्रभुपाद इवन बता रहे कि विराट शरीर का भी शुरुआत है, और विराट शरीर जैसे उसी तरह से हर एक भौतिक पदार्थ की भी शुरुआत है। लेकिन जो स्वयं भगवान है, उनकी कोई शुरुआत नहीं। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण है और समस्त कारणों के कारण है। परह का अर्थ है परे, मतलब सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा है। हम देखते हैं कि हम संसार में सृजनात्मक शक्ति है क्योंकि हमारा सृजन हुआ है भगवान से, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है, वे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति से परे है। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं यहाँ पर कि सृजनात्मक शक्ति मतलब जो सृजन हुआ है सृष्टि का, जीवों का, उस शक्ति का स्रोत स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान इस सृजनात्मक शक्ति से परे है। मतलब ही इज नॉट एट ऑल इनटू दिस थ्री मोड्स ऑफ नेचर। ये बिल्कुल उनको कोई, इनके ऊपर कोई कार्य नहीं करता, ये सब चीजें, ये सभी इन सृष्टि के सभी गुणों से परे। अभी हम देख रहे हैं कि ये एक अर्थ और ये प्लानिटरी सिस्टम एक है, जैसे कई सारी प्लानिटरी सिस्टम है, ये एक भूलोक नहीं है, शायद कई सारे भूलोक। तो जहां जहां पर ये सब होनी है चीजें, ये सब हो रही है। चंद्र की शीतलता है, सूर्य का प्रकाश है, सब कुछ है, ये तीन गुण काम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भगवान जो है, इन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, परमात्मा के रूप में हर एक के साथ वो विराजमान है, विटनेस भी कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान जो है वो इससे, इन सभी शक्तियों से परे है। इन सभी का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। उन्होंने ये एक सृष्टि निर्माण करके हमें मौका दिया है कि कैसे हम उनके पास वापस लौटे, है ना। तो प्रभुपाद आगे परपट में भी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है। यस्य प्रभव प्रभवतः, ब्रह्म ज्योति भगवान के शारीरिक कांति का फल स्वरूप है। प्रभुपाद यहाँ पर ब्रह्म ज्योति के बारे में भी बात करते हैं। वो बताते हैं, हम जानते हैं ब्रह्म ज्योति मतलब द एफल्जेंस ऑफ द कृष्णास बॉडी, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं जहां पर सब जीव जाना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन तो उसी का पहले होता है। लेकिन भगवान प्रभुपाद हम चाहते हैं कि हम भक्ति मार्ग से, सेवा भाव से हम क्या करें, उससे भी ऊपर उठ जाए और भगवत धाम, गोलोक वृंदावन धाम हम वापस लौटे। और एंड में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निस्संदेह पुरुष है, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं है। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि ये भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी है। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे है। अनादि मतलब उनका कोई अंत नहीं है, और ये भगवान जो है वो इस संसार से परे। पुरुष कहे तो हमें इस संसार के पुरुष समझ आते हैं, लेकिन नहीं, हमारी, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया, हमारी दृष्टि क्षेप, हमारा ज्ञान, हमें उतना ही नॉलेज है, इसीलिए हम उस माध्यम से देखते हैं। लेकिन नहीं, पुरुष मतलब जो परम भोक्ता है, उनको पुरुष कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में पुरुष भोक्ता इंद्रिय भोग कर रहे हैं या फिर भोक्ता है, इसीलिए उनको भी पुरुष कहा जाता है। लेकिन नहीं, भगवान स्वयं जो है वो पुरुष है ना। भगवान, क्योंकि इनमें आकर हमें कहते भी है भगवान की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब मेरी शरण में आओ और इससे अलावा तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम उनके इन शब्दों को समझे प्रैक्टिकली और उनके पास हम लौटे। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं जिसको, हमारी पोजीशन क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान और हमारा रिश्ता क्या है, हाँ, इन सबको हम समझे तो उसे ही क्या कहा जाता है, आत्मदर्शन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उसी को ही आत्मदर्शन कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंड प्रणाम। आज का वर्ष थोड़ा सा टेक्निकल मतलब है, पर्पट भी बड़ा था और प्रभुपाद वहां पर बहुत टेक्निकली उसको समझा रहे थे, तो मैंने कोशिश की है उसको मेरे तरीके से, मतलब जितना मुझे समझ आया, क्योंकि इन वर्सेस पे प्रभुपाद के खुद के लेक्चर्स है यूट्यूब में, लेकिन प्रभुपाद को समझना मेरे जैसे कम बुद्धि जीव को बहुत मुश्किल है।
लेकिन जितना समझ पाई मैंने उतना आपके सबके साथ शेयर किया है। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करिए। हरे कृष्णा।